ये देखिए बाहर से काफी नैरो है, हाँ अंदर वाइड है जी। और इतना स्लोप है कि अंदर से बाहर इजीली दुश्मन को ये देख सकते थे और आराम से शूट कर सकते थे, लेकिन बाहर से दुश्मन को कुछ दिखता ही नहीं था। तो यहाँ पे बंदूक लगाते थे क्या? यहाँ पे बंदूक आने के बाद बंदूक, जब बंदूक नहीं होती उस समय तीर चलाया करते थे। अच्छा। और ये जो होल्स है, ये दुश्मन अगर नजदीक आ गया, दिख नहीं रहा है जी। और दीवार पर चढ़ने की या दीवार को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से उबलता हुआ पानी, तेल और तेजाब डाल देते ताकि दुश्मन चढ़ नहीं सके। और दुश्मन अगर दूर है, पहाड़ से भी आगे, वो जो सामने मैदान, अगर वहां तक भी सेना दिख रही है इनको, तो यहाँ पे छोटी वाली तोपें लगा के, जिनकी रेंज 10 किलोमीटर तक थी। अच्छा। यहाँ काफी चौड़ी दीवारें हैं, इतनी चौड़ी दीवारें कि सैनिकों के साथ में घोड़े भी पूरी फोर्ट की वॉल के ऊपर पेट्रोलिंग कर सकते थे। बिल्कुल। बड़ी चौड़ी दीवारें हैं। जी जी, आराम से घोड़े चल सकते हैं इसको। हाँ, घोड़े आराम से। ये तो फिर भी कम, आगे देखना 8 फीट 10 फीट चौड़ी दीवारें हैं। अच्छा। और पीछे 50 से 70 फीट ऊंचा ही है पीछे की तरफ से। पीछे की तरफ से? हाँ, ये भी तोप के लिए एक रास्ता है। दुनिया की सबसे बड़ी तोप तो जयबान है, वहाँ पे हम लोग जा ही रहे हैं, लेकिन उससे छोटी तोप का नाम था एक बजरंग बाण। बजरंग बाण। वो बजरंग बाण तोप जो है 32 बैलों से खींच के उस रास्ते से इस बुर्ज के ऊपर चढ़ाते थे। अच्छा, ये इसके बुर्ज, ऊपर? ये बुर्ज स्पेशल उस बजरंग बाण के लिए बनाई गई थी, क्योंकि अगर तोप नीचे रहती है तो किले के चारों तरफ दीवारें, वो दीवारें टकरा के गोला यहीं रुक जाता है। बिल्कुल। इसलिए ऊंचाई पे बुर्ज बना के 32 बैलों से खींच के छोटी तोप बजरंग बाण को वहां चढ़ाते थे। जी। और दूर दूर तक वो फायर कर सकती थी। यहाँ से दुश्मन की सेना दूर तक दिखती थी, क्योंकि ऊंचाई पे किला है। आने वाले चारों तरफ 15 किलोमीटर तक दुश्मन की सेना को ये वॉच कर सकते थे। तो बजरंग बाण यहाँ रखी थी, मतलब बजरंग बाण यहाँ पे रखी होती थी, वो किले के अंदर बजरंग बाण है। और ये भट्टिया है, ये वाली। देखिए ये भट्टिया है, ये भट्टी है। एक उधर वाली, अभी बारिश का टाइम इसलिए घास काफी उग गई, जहाँ पे तेल और पानी बॉईल करते थे, उबालते थे। अच्छा। क्योंकि किले के अंदर जो दीवारें है, बताऊंगा मैं आपको, इसमें कई तरह की दीवारें हैं। कुछ होल ये नीचे वाले जो गर्म पानी और तेल डालने के लिए ज्यादा बेटर, वहां से देख पाएंगे हम लोग। कुछ बड़े होल है जो सामने दिख रहे हैं, ये तोपों के लिए थे। अगर दुश्मन की सेना काफी दूर है तो छोटी तोपें होती थी, वो तोप से फायर करके दुश्मन को वहां पे रोकते थे। ओके। उससे नजदीक आने के बाद छोटे होल बना रखे हैं जो तीर और बंदूक के लिए थे। जब 1000 साल पहले किला बना था, उस समय बंदूकें नहीं होती थी। अच्छा। उस समय तीर चलाते थे, तो तीरों के लिए ये जो छोटे होल है ऊपर वाले, इनको तीरकस बोलते हैं। अच्छा। यहाँ से तीर चलाते हैं, यहाँ से ये तीरकस है। बाद में गन आने के बाद इन्हें गन भी इस्तेमाल करने लगे। ये देखिए बाहर से काफी नैरो है, हाँ अंदर वाइड है जी। और इतना स्लोप है कि अंदर से बाहर इजीली दुश्मन को ये देख सकते थे और आराम से शूट कर सकते थे, लेकिन बाहर से दुश्मन को कुछ दिखता ही नहीं था। तो यहाँ पे बंदूक लगाते थे क्या? यहाँ पे बंदूक आने के बाद बंदूक, जब बंदूक नहीं होती उस समय तीर चलाया करते थे। अच्छा। और ये जो होल्स है, ये दुश्मन अगर नजदीक आ गया, दिख नहीं रहा है और दीवार पर चढ़ने की या दीवार को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से उबलता हुआ पानी, तेल और तेजाब डालते थे ताकि दुश्मन चढ़ नहीं सके। जो आपने बताया कि वहाँ पर भट्टी है। हाँ, वो भट्टी है, वहां पे उबालते थे और यहाँ पे सैनिक लेके आते थे। और दुश्मन अगर दूर है, पहाड़ से भी आगे, वो जो सामने मैदान, अगर वहां तक भी सेना दिख रही है इनको, तो यहाँ पे छोटी वाली तोपें लगा के, जिनकी रेंज 10 किलोमीटर तक थी। अच्छा। यहाँ से फायर करके दुश्मन को आमेर की सीमा में घुसने से पहले ही उनके ऊपर अटैक स्टार्ट कर देते थे और दुश्मन की सेना को रोकने, मारने, भगाने की कोशिश। काफी दूर तक नजारा दिख रहा है। काफी दूर तक। और ये